हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इक्वल टू। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर करने वाले हैं, जो कि बुक का चैप्टर 15 है। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आपको शायद क्लास 7 का बुक में मिला ही था प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। थोड़ा सा आपका 9 में हटा दिया गया था, CBSE ने हटा दिया था 9 में, और फिर आपको 8 में भी थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट था ही। तो आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या, पहले आपको जानना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का मेनली आपका मतलब होता है संभावना, किसी भी चीज़ का होने का, ना होने का। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि सन राइजेस इन द वेस्ट, तो सन राइजेस इन द वेस्ट जब मैंने बोला तो आपके मन में एक बार लगा ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह का इवेंट को जो हो नहीं सकता उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। और अगर मैं बोलता हूँ सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये बड़ा आसानी से आपको लगता है हाँ भाई ये तो सच है, ये तो ऐसे ही होता है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट इज श्योर इवेंट है आपका। तो इस तरह का आपका कंसेप्ट होता है। तो मोस्टली मतलब प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस, मतलब इसका मतलब कितना चांस है इस चीज़ का होने का, ना होने का, किसी चीज़ का, ये हमें बताता है। तो पहले तो ये आप 3 पॉइंट लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर ऑब्लिक सर्टेन, ये आपको एमसीक्यू में, आई मीन 1 मार्क एमसीक्यू में भी आ जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर ऑब्लिक सर्टेन इवेंट इज 1। पॉइंट नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ पे दोनों को अंडरलाइन रखिए, इज 0। Probability of any event from 0 to 1। तो ये आपका 3 पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए आपको कि किसी भी श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपका 1 होता है, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपका 0 होता है, और कोई भी प्रोबेबिलिटी आपका 0 और 1, 0 से लेकर 1 तक होता है। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी आप ये भी लिख सकते हैं कि ये रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है आपका। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी आपका ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट आपका 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट फ्रॉम 0 to 1 होता ही है किसी भी चीज़ का इवेंट का, और रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी आपका 0 लेस देन इक्वल टू PE लेस देन इक्वल टू 1। PE मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ये आपको पहला याद रखना चाहिए। आपको हम सब कुछ विस्तार से समझा रहे हैं, सब कुछ पूरा ही, कि किस तरह आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सब नॉलेज होना चाहिए। जब सारा नॉलेज आपका हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर को आप यूँ आसानी से कर पाएंगे। तो अब आपको आउटकम भी सीखना चाहिए। आउटकम का बात अगर करें तो आप देखिए, अगर एक पॉइंट को अगर हम थ्रो करते हैं तो हमारा हेड या फिर टेल आता है। अगर हम 2 पॉइंट को थ्रो करते हैं तो मेरा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये आपके पास 4 पॉसिबिलिटी आता है। तो 3 कॉइन फेंकेंगे तो मेरा कितना पॉसिबिलिटी आएगा, ये हमें ये भी जानना है। तो देखिए आपके 3 कॉइन, जैसे एक कॉइन में 2 है, 2 कॉइन में 4 है, तो 3 कॉइन में ऐसा नहीं कि 6 है, आप 6 भी सोच सकते हैं। तो एक आप आइडिया यूज कर सकते हैं। कॉइन में आपके पास फेस 2 होता है। अगर आपने एक कॉइन को थ्रो किया तो इसमें 2 आउटकम है। फेस 2 ही होता है। अगर आपने 2 कॉइन को थ्रो किया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। फेस 2 होता है। अगर आपने 3 कॉइन को थ्रो किया तो 8 पॉसिबिलिटी होता है। इसका मतलब 3 कॉइन में हमारा 8 पॉसिबिलिटी आएगा। तो ये है आपका फेसेस, ये है नंबर ऑफ कॉइन ऊपर में। तो इससे आपको पता चल गया, अभी फिलहाल आपको ये पता चल गया कि अगर मेरा फेस 2 है और 3 कॉइन है तो मेरा 8 आउटकम आएगा। 8 आउटकम को लिखते समय आप ऐसा लिख सकते हैं, तीनों को हेड लिख दीजिए। और भी तरीका है, पर आसानी से आपका फटाक से होता है। तीनों में हेड लिखिए, फिर पहला दोनों को हेड रखिए, तीसरे को टेल कर दीजिए। फिर पहले हेड, फिर बीच में टेल लाइए, फिर इसको हेड कर दीजिए। फिर पहला टेल कर दीजिए, फिर आपका हेड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका 4 है। बिल्कुल उसी तरह आप टेल 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 लिखिए, फिर पहला दोनों को टेल रखिए और तीसरे को हेड कर दीजिए। फिर पहला को टेल कीजिए, फिर बीच में हेड लाइए, फिर इसको टेल कर दीजिए। फिर पहला हेड कीजिए और फिर आपका बाकी दोनों टेल।
तो सारा का सारा 8 का 8 सब डिफरेंट है। आप देखिए, तो आपका पहले आउटकम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ये आपको पूरा होना चाहिए। तो सीबीएसई में हमारे तीनों पॉइंट के बारे में नॉलेज होना पड़ता है। कॉइन का हो गया, अब हम आपको डाई का बता रहे हैं। एक डाई अगर फेंकते हैं तो आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास 6 पॉसिबिलिटी आएगा। प्रोबेबिलिटी करते समय आपको सारा नंबर सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इवन प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, मतलब 4 से बड़ा कंपोजिट नंबर क्या है वगैरह, सब कुछ आपको नॉलेज होना पड़ेगा, तभी आपका प्रोबेबिलिटी आसान हो जाएगा। तो अगर 2 डाई को फेंकते हैं तो आपका 2 डाइस में आपका कितना आउटकम होगा वो देखिए। मैंने बताया था फेस एक डाई में, अगर डाई में फेस 6 होता है, अगर एक डाई आप लेते हैं तो एक डाई को ड्रॉ करते हैं आपका 6 आउटकम होता है। फेस आपका 6 है, लेकिन अगर आपके पास 2 डाइस ले रहे हैं तो 6 को 36, आपके पास 36 आउटकम आएगा। अब 36 आउटकम को हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिए 1 1 1 2 1 3 1 4। मैं इसलिए लिखा रहा हूँ आपको ताकि ये अगर आपका हो जाता है क्लियर तो फिर आपको बाद में चैप्टर को करने में बहुत आसानी होगी। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, जिस तरह आपका 6 यहाँ पे आया उसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, उसी तरह आपका 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो मैंने यूं ही नहीं लिखा, ताकि मैं इसलिए लिखा कि आप भी जो भी मैं स्टेप लिख रहा हूँ अगर आप कॉपी में लिख लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो ये सब कुछ आप लिख लीजिए जैसा मैं लिखा रहा हूँ कॉपी में, फिर आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका 2 डाइस का आपका 36 पॉसिबिलिटी, 36 पॉसिबल आउटकम आ रहे हैं यहाँ पे। अगर 2 डाइस को हम ड्रॉ करते हैं तो ये आपका आउटकम है। नेक्स्ट आउटकम है आपका कार्ड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स हमारा 52 होता है, आपको याद होना चाहिए। टोटल कार्ड्स हमारे 52 होते हैं, और अगर इसको याद रखना है इससे और भी आपका एक लिंक होता है। अगर 52 कार्ड्स है तो आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि 1 ईयर में आपका 52 वीक्स भी होता है। तो दोनों को आपको मतलब याद रखना आसान होता है। जितना मेरा कार्ड है उतना ही वीक्स होता है एक साल में। तो ये आप ध्यान से देखें तो 52 कार्ड्स भी और 52 आपका वीक्स भी है एक साल में, तो इसे याद रखना बहुत आसान होगा। अब इस 52 कार्ड्स को मैं 4 ग्रुप में डिवाइड कर देता हूं। अब देखिए, अगर आप टेबल को इस तरह बनाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं। तो कार्ड्स को मैं दिखा रहा हूं आपको। तो स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। तो इस कार्ड्स को मैंने 4 ग्रुप में आपको डिवाइड कर दिया। स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड ग्रुप है में, और इस ग्रुप को हम ग्रुप नहीं सूट्स बोलते हैं इनके भाषा में, SUITS। तो सूट्स बोले या फिर आप समझे तो 4 ग्रुप में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, तो ये 4 सूट है हमारे पास, और 4 सूट में 52 कार्ड्स को डिवाइड करें तो आप ठीक से ध्यान से देखिए तो 13 इसमें आ जाएगा, 13 इसमें आ जाएगा, 13 आपका इसमें आ जाएगा, और 13 आपका इसमें आ जाएगा। आप देखिए तो आपके पास 13 4 जब 52, तो 52 कार्ड्स, 13 कार्ड्स आपका सेपरेट हो चुका है। तो स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। अब रहा बात स्पेड। स्पेड जो है और क्लब जो आपका ब्लैक कलर में होते हैं, और हार्ट और डायमंड आपका रेड कलर के होते हैं।
तो स्पेड और क्लब का बात करें तो दोनों कंबाइंड हमारे पास 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। बिल्कुल उसी तरह हार्ट और डायमंड को अगर एक साथ देखा जाए तो 26 रेड कार्ड होते हैं। आधा आंसर तो आप यहाँ ही ढूंढ सकते हैं, इससे ही आप ढूंढ लेंगे किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसको प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, जो आपका बेसिक आइडिया जो क्लास 7 में 8 में आपने सीखा है, उससे मैं आपको बता दूंगा कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब देखिए ये तो 4 सूत्र हो गया यहाँ पे देखिए। तो चलिए मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी भी आपको समझा देता हूँ कितने आसानी से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, आपको बुक को देखने का भी जरूरत नहीं है। अब मान लेते 52 कार्ड्स, अगर बोला कि स्पेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो स्पेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 13 आउट ऑफ 52, टोटल आपका 52 ही रहेगा। अगर मतलब क्लब का प्रोबेबिलिटी क्या है तो 13/52, फिर आप कैंसिल कीजिए 13/52 को 1/4 से। हार्ट का प्रोबेबिलिटी पूछता है तो 13/52, डायमंड का पूछे तो 13/52। अगर आपको पूछता है कि ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या है, अरे भाई तो ब्लैक तो हमें पता है 26 है, तो 26/52 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैंसिल आपको करना है 1/2 हो जाएगा उसका आंसर। अगर रेड कार्ड का पूछता है तो 26/52। तो इस आसानी से हम इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ से ही ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपको टेबल चार्ट याद रहता है आपको पूरा, तो आपको कोई भी बुक का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का देखने का जरूरत नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं और थोड़ा सा विजुअलाइज करें तो और आसानी से हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी सीबीएसई ऐसा बोलता है कि डायमंड को हटा दिया उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाला, तो उस तरह का क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीबीएसई में। अब ईच सूट, हर एक सूट में क्या क्या कार्ड्स होते हैं। इस सूट्स कंसिस्ट ऑफ 13 कार्ड्स। अरे भाई हमें ये भी पता चल गया कि हर एक सूट में आपके पास 13 कार्ड है, तो आखिर वो 13 कार्ड क्या है वो भी तो हमें जानने का मन होता है। आखिर 13 कार्ड कौन सा है हमें तो वो भी जानना पड़ेगा। तो 13 कार्ड जो है आपका सबसे पावरफुल आप मानिए इसे आपका, फिर उसके बाद किंग ले लीजिए, फिर क्वीन ले लीजिए, फिर जैक ले लीजिए। आप अगर कॉपी में इसको लिख के सीखते हैं तो आपका बहुत आसानी से आपका हो जाएगा, बहुत आसानी से। जो भी मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ इसके बाद आप चैप्टर को कीजिए, आपसे आसानी से आपसे चैप्टर हो जाएगा। एस किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2। 1 नहीं होता, 1 करेगा क्या मैस होता है हमारा। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप देखिए 13 कार्ड्स जो था ये हमारा 13 कार्ड्स ये है। तो ये जो 13 कार्ड्स जो मैंने लिखा है, मैंने बोला ईच सूट, हर एक सूट में ये कार्ड्स आपको मिलेगा। इसका मतलब ये कार्ड आपको स्पेड में भी मिलेगा और सेम कार्ड क्लब में भी मिलेगा, सेम कार्ड हार्ट में भी मिलेगा, सेम कार्ड आपका डायमंड में भी मिलेगा। बस फर्क होगा कि वो अपने अपने कलर में होंगे। अगर स्पेड में होगा तो ब्लैक कलर में होगा, उसमें स्पेड का सिंबल बनाया होगा। अगर ये क्लब में होगा तो आपका फिर भी ब्लैक कलर होगा, लेकिन वो क्लब का सिंबल बनाया गया होगा। अगर हार्ट में होगा तो रेड कलर में होगा और ये रेड आपको हार्ट का सिंबल सारे कार्ड्स में रहेंगे। डायमंड में होगा तो रेड कलर में होगा और वो अपना उसका डायमंड का शेप बनाया जाएगा। तो इसका 4 है। इससे पता चला कि किंग का बात करूं कि हमारा किंग कितना है, तो किंग भाई इसमें भी एक किंग है, इसमें भी आपका एक किंग है, इसमें भी एक किंग है और इसमें भी एक किंग है। तो किंग का प्रोबेबिलिटी बोले तो आपका 4 किंग्स होते हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स, बिकॉज एवरी सूट में एक किंग होता है। तो किंग का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 4/52 आफ्टर कैंसिलेशन 1/13 आएगा। मतलब आप इसको देख के आप आंसर बता सकते। 10 का प्रोबेबिलिटी पूछे तो 10 भी तो हमारे 4 ही होगा, 1 2 3 4, तो 4 है तो चारों में 10 होगा। तो 10 का प्रोबेबिलिटी अगर आप बोलते तो 10 कितना आपका 10 होता है, 4 होता है। तो 4/52 आप कैंसिल कीजिए 1/13। उसी तरह आपका एवरी कार्ड क्वीन बोल ले तो क्वीन भी 4/50। लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन आपका ऐसा बोलता है कि किंग ऑफ ब्लैक कार्ड, ब्लैक आपको सूट का किंग चाहिए, तो ब्लैक सूट आपका स्पेड और क्लब है, तो उसमें आपका किंग कितना है, इसमें 1 है और इसमें 1 है। तो ब्लैक कलर का आपका किंग का प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है तो ब्लैक कलर का किंग का प्रोबेबिलिटी आप देखिए, इसमें एक ब्लैक है, इसमें एक ब्लैक है, तो 2/52। टोटल आपका चेंज नहीं होगा जब तक 52 कार्ड्स लॉट में से कुछ कार्ड्स को हटाया ना जाए, तो हम तब तक 52 को ही मान के खेलेंगे कार्ड्स। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि भाई ब्लैक किंग बोल रहा है तो मैं सिर्फ 26 को फॉलो करूं, ऐसा नहीं। टोटल 52 कार्ड्स और 52 कार्ड्स के अंदर ही आपको करना है। तो किंग का प्रोबेबिलिटी पूछा तो किंग आपका स्पेड और क्लब में ब्लैक है, तो ब्लैक का किंग का प्रोबेबिलिटी है 2 आउट ऑफ 52। अगर बोले कि 2 ऑफ डायमंड,
टू ऑफ डायमंड का प्रॉपर्टी। तो टू भी एक कार्ड है, वो कार्ड है जिस कार्ड में आप ध्यान से देखें तो उसमें कार्ड में 2 लिखा रहेगा। तो वो कार्ड का बात करें जो कि 2, तो 2 रहने वाला कार्ड हमारा डायमंड में एक ही होता है। तो 2 ऑफ डायमंड का प्रॉपर्टी होगा 1 आउट ऑफ 52, क्योंकि डायमंड का 2 का बात कर रहे हैं, तो डायमंड में 2 रहने वाला एक ही कार्ड है हमारा। तो ये आपका 2 हो गया। 2 का प्रॉपर्टी इस तरह आप निकाल सकते हैं। अगर बोले कि 10 का प्रॉपर्टी क्या है, हार्ट का 10, मतलब हार्ट में 10 रहने वाला कार्ड का प्रॉपर्टी क्या है, तो हार्ट में 10 सिर्फ एक ही होता है, 1/52। अगर बोले क्वीन ऑफ हार्ट बोल दे, तो क्वीन ऑफ हार्ट में भी क्वीन एक ही, तो इसका भी प्रॉपर्टी 1/52 होगा। टोटल आपका 52 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कीजिएगा आप। ये नहीं कि आपको बोला ब्लैक कार्ड्स का प्रॉपर्टी निकालो, ब्लैक क्वीन का प्रॉपर्टी निकालो, तो आप 2 ब्लैक क्वीन तो लिए हैं, पर इस 26 में आप फॉलो करें तो वो नहीं, क्योंकि आपका वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स को ही आपको फॉलो करना है। तो ये अगर आप ठीक से इसको देख लेते हैं तो आपका हो जाता है, किसी भी कार्ड्स का आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स लिख लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए फिर किंग, क्वीन, जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड भी बोल सकते हैं हम लोग, इसे फेस कार्ड बोलते हैं। कुछ लोग पिक्चर कार्ड बोलता है, क्योंकि ये वो कार्ड है जिसमें पिक्चर होता है। किंग, क्वीन, जैक तीनों में पिक्चर होता है, इसमें हम एस को नहीं ले सकते। ये आपका 3 जो कार्ड है वो आपका फेस कार्ड होता है। अगर ऑनर्ड कार्ड का बात करें तो आप ऑनर्ड कार्ड मतलब जो इस कार्ड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है, तो आप एस को भी ले लीजिए। यहाँ पे एस हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया, आर कॉल्ड ऑनर कार्ड। इस कार्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है ऑनर कार्ड को। तो ये 4 कार्ड आपका ऑनर कार्ड है। तो अगर फेस कार्ड का बात करें कि फेस कार्ड का प्रॉपर्टी क्या है, तो आप इस टेबल से सब कुछ आपका क्लियर हो चुका है। फेस कार्ड का प्रॉपर्टी बोलते तो भाई फेस कार्ड तो किंग है, क्वीन है, जैक है। किंग का बात करें तो किंग हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, चारों में एक एक है। क्वीन का बात बोले तो भी 4 पे 1 2 3 4, और आपका जैक बोले तो भी आपका 1 2 3 4 है। तो किंग भी 4 है, क्वीन भी 4 है, जैक भी 4 है, तो 12 आपके पास टोटल फेस कार्ड होते हैं। तो फेस कार्ड का प्रॉपर्टी 12 आउट ऑफ 52। 52 को आप ना बोले क्योंकि टोटल आपका 52 कार्ड्स है। अगर बोले ब्लैक फेस कार्ड, तब आप ब्लैक फेस कार्ड का बात करें तो किंग हमारा सिर्फ ब्लैक वाले का लेना है। इसमें एक ब्लैक है, इसमें एक ब्लैक है, 2 हो गया। क्वीन इसमें एक है, इसमें एक है, जैक ब्लैक इसमें एक है, इसमें एक है, तो आपका 6 ब्लैक फेस कार्ड है, तो 6 आउट ऑफ 52 अगर ब्लैक फेस कार्ड का बात करता है। तो इस तरह का हमारा कार्ड्स का कंसेप्ट क्लियर होता है। इस टेबल को अगर आप ठीक से इसको बना लेते हैं अपने कॉपी में अच्छे से, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार अगर आप जैसे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन पहले कराता हूँ, फिर आपको मैं एक्सरसाइज में लेके जाऊंगा। तो जैसे क्वेश्चन 1 का बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए मैच बाय इंडिया इज 0.63। इंडिया का जीतने का संभावना है 0.63, प्रोबेबिलिटी मींस संभावना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए मैच बाय इंडिया इज 0.63। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द मैच। तो बहुत आसान सवाल है। अगर इंडिया का जीतने का प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.63 है, तो इंडिया का हारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका? तो देखिए, जीतने का अगर 0.63 है, तो हारने का अगर कभी भी बोले तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पहलू है आपके पास, हार या जीत। हार जीत, तो ये 2 पहलू है किसी भी चीज का। जैसे आपके क्लास के अच्छे बच्चे का प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो वीक बच्चे का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो इस तरह का 2 ही पहलू है, हार जीत, अच्छे खराब। इस तरह का जब 2 ही चांस होता है, या तो जैसे जीता या तो हार, तो 2 चांस जब भी हो, तो एक का अगर दिया जाए प्रोबेबिलिटी, तो दूसरा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको सिंपली 1 से माइनस करना, और कुछ भी आपको नहीं करना है। बस इसको आप 1 से माइनस कीजिए, आप देखिए आपका आंसर आ जाएगा।
बस लिखने का तरीका सॉल्यूशन वो मैं लिखने का तरीका आपको बता देता हूँ कि आप कैसे लिखिएगा। लेट ई बी, क्योंकि एक दो साम में मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा, बाकी जितना बुक का साम है मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा आपको कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, समझा के सब कुछ बता दूंगा। लेकिन लिखने का प्रेजेंटेशन कोई भी साम को कैसे किया जाता है वो मैं एक दो साम में आपको पहले गाइड कर दूंगा। इसी तरह आप एग्जाम में भी लिखिएगा पूरा। लेट ई बी द इवेंट ऑफ विनिंग द मैच and not E be the event of losing the match. अब एक बात याद रखिए, नॉट ई, तो यहां पे मैं लिख देता हूं नॉट ई, ऐसा भी लिख सकते हैं और ई के ऊपर बार देने से भी आपका सेम ही मतलब होता है। तो नॉट ई ऐसे भी हो सकता है एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मैंने कहा कि विनिंग है, तो भाई विनिंग तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर विनिंग, तो विनिंग हमारे पास देकर रखा गया है 0.63, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमारे पास 0.63 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है आपको, तो मैंने बोला कि नॉट ई जब भी आपको निकालना है तो सिंपली आप क्या कीजिए इसको, जैसे कि अगर इंडिया जीतने का ये प्रोबेबिलिटी है तो हारने का क्या है, तो ये तो दो ही पहलू है जिसमें मैंने बोला दो ही पहलू, और ऐसे भी हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल हमारा 1 होता है, 1 से बढ़ नहीं सकता, 0 से कम नहीं सकता। ये तो आप बार बार ही याद रख ले कि 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो इसका ये है जीतने का प्रोबेबिलिटी, तो हारने का करना है अगर हमें निकालना है तो 1 से सिंपली इसको आप माइनस कर दीजिएगा। तो ऐसे तो आपका 0.37 है, पर आप माइनस कर सकते हैं रफली। तो देखिए 1.00 0.63, तो अगर आप माइनस करेंगे ये होगा आपका 0.37, और प्रोबेबिलिटी का कोई यूनिट नहीं देना है, तो ये आपका आंसर प्रोबेबिलिटी का हारने का प्रोबेबिलिटी इंडिया का 0.37 होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अगर जीत का और हार का दोनों का प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे तो आपका 1 होगा। इससे हमें एक और बात पता चलता है कि अगर हम इसका मतलब क्लोज कर रहा हूं आंसर को, और इससे आप ये पता चलता है एक और कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, अगर दो इवेंट को अगर हम प्लस करेंगे तो हमेशा 1 होगा। तो इससे आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, तो ये आपका आंसर 1 हो जाता है। तो कभी भी किसी चीज का दे दे, मैंने जैसे बोला आपका क्लास में, वो आपको और आसानी से समझ में आएगा। कुछ बच्चे अच्छे होते तो अच्छे स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी है 0.8, तो जो अच्छे नहीं उनके लिए, मतलब जो वीक बच्चे उनके प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 से 0.8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर 0.2 आ जाएगा। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का ये आपका हो गया। तो मैंने आपको कंप्लीमेंट्री का एग्जांपल दिया था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कंप्लीमेंट्री का पी प्लस पी नॉट ई, आप कंप्लीमेंट्री इवेंट का साम हमेशा आपका 1 होता है। उसी तरह एलिमेंट्री का भी बात मैं बताना चाहता हूँ। एलिमेंट्री इवेंट में क्या होता है, यहाँ भी एग्जाम्पल, तो एलिमेंट्री इवेंट का भी देखिए, साम कभी भी बोले चाहे कंप्लीमेंट्री का हो या एलिमेंट्री का हो, साम हमेशा आपका 1 होगा। आपका बुक में भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा फिल अप द ब्लैंक्स में वगैरह में। तो एलिमेंट्री इवेंट, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, एक डाइस में फेंकता हूँ, एक डाइस को थ्रो करने से 1 आता है, 2 आता है, 3 आता, 4 आता, 5 आता, 6 आता। तो अगर मुझे 1 निकालना है, 1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 1 अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 1 का तो 1/6। 2 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं 2/6 लिख देते हैं, नहीं ये गलत है, 2/6 आप नहीं लिखेगा। 2 कितना दिख रहा है इसमें से, एक ही दिख रहा है, उसका भी 1/6 है। 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका भी 1/6 है आउट ऑफ 6 आपका आउटकम्स। 4 आने का क्या है 1/6, 5 आने का क्या 1/6, 6 आने का क्या 1/6। ऐसा नहीं कि 5 आने का 5/6 लिखिएगा, 5 इसमें से सिर्फ एक दिख रहा है तो इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो देखिए एवरी सैंपल पॉइंट का मैंने प्रोबेबिलिटी निकाला है, और अगर मैं सारे सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी को अगर प्लस करूं, अगर आप देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे अगर प्लस लगा देता हूं तो आप ध्यान से देखिए ये होगा 6/6 जो कि आंसर हुआ। तो एलिमेंट्री इवेंट में एवरी सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी को निकाल कर प्लस किया जाए तो आपके 1 हो जाता है। लेकिन साम आपका 1 ही होता है, चाहे कंप्लीमेंट्री हो या आपका एलिमेंट्री हो, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये अगर आप करते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे लिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप
इन एन अर्न मीन्स आपका बैग या थैला, जो भी आप समझिए जिसमें कुछ रखा जाता है, छोटा सा बैग। देयर आर 5 व्हाइट मार्बल्स, 3 ग्रीन मार्बल्स, 2 ऑरेंज मार्बल्स without looking into the urn. If a marble is drawn, then find the probability of number 1 white ball, not green, white or orange, blue. मैंने 4 पॉइंट दिया है। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले आप टोटल पॉसिबल आउटकम लिख दीजिएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम में आपका आ जाएगा जितने मार्बल से क्लास कीजिए, 5 + 3 + 2 जो कि आपका होगा 10। अब यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं लेट E be the event of white ball, E1 be the event of white ball, E2 be the event of not green, E3 be the event of white or orange, E4 be the event of blue। आप इस तरह करके लेट इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4 मान सकते हैं। और एल्स आप डायरेक्ट आप पहला आंसर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी आप ऐसा देखा व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल आपका टोटल पॉसिबल हमेशा नीचे रहेगा। और व्हाइट बॉल देखिए कितना है 5, बस इसको कैंसिल कीजिए 1 जा 2 जा, और ये आपका आंसर 1/2 आ गया। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड आपका नॉट ग्रीन। अब नॉट ग्रीन तो ग्रीन को छोड़ दीजिए, बाकी आप ले लीजिए। 3 आपका ग्रीन था, तो बाकी 5 + 2 7, तो आपका 7 आउट ऑफ 10, इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट और ऑरेंज। तो आपके पास व्हाइट और ऑरेंज, तो व्हाइट को लेना है और ऑरेंज को लेना है। 5 + 2 7, 7/10, and the last one, number 4, probability of blue। तो भाई ब्लू तो हमारा है ही नहीं, ब्लू नहीं है तो टोटल तो 10 रहेगा, ब्लू आपका 0 है तो 0/10 भी काम 0। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना चाहिए देख लीजिए आप। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेगा, मतलब ये सब लिखना है टोटल पॉसिबल आउटकम, या फिर आप इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4 मान के भी आप इसी चीज को अगर आप लेट मान लेते देख लीजिए। इसलिए मैं एक ही बार सिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना है। अगर आप इसको लेट E1 मान लेते थे, इसको E2, इसको E3, इसको E4, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे PE1 का प्रोबेबिलिटी होगा, जैसे कि व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी आप 5/10 लिख के आप इसको काट के 1/2 लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मैं जस्ट दिखा रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, इसको अगर आपने E2 माना है तो नॉट ग्रीन, तो नॉट ग्रीन आपका 7/10, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं आंसर। लेकिन इसके लिए आपको E1 E2 आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने E1 क्या माना है, E2 क्या माना है, E3 क्या माना है, E4 क्या माना है, नहीं तो आपको ऐसा लिखना है। तो ये वाला ऐसा भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 15.1 हम स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E। तो मैंने आपको कहा है कि जब भी शाम का सवाल आए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E नॉट E, 2 पार्ट आपका प्रोबेबिलिटी का है, एक आपका इवेंट E दिया हुआ है और दूसरा नॉट E, तो दोनों को प्लस करने से आपका 1 हो जाता है। ये कम्प्लीमेंट्री इवेंट है आपका। सेकेंड आपका जो है उसका आप रोमन नंबर दीजिए, क्वेश्चन मान का ये, और नंबर 2 में आपका दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो नहीं सकता उसका प्रोबेबिलिटी तो आपका 0 होगा, तो जो हो ही नहीं सकता उसका प्रोबेबिलिटी 0। और उस तरह का प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ पे याद रखिएगा। नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन, हमें उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए जो श्योर होगा ही, तो जो सर्टेन टू हैपन होता है उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, क्योंकि श्योर इवेंट है। एंड श्योर इवेंट को हम और भी क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे श्योर इवेंट को हम सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। सर्टेन इवेंट। नंबर 4, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट, तो मैंने उसमें ऑलरेडी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है कि सम बोलते ही आपका आंसर 1, सोचना भी नहीं है। चाहे सम ऑफ कम्प्लीमेंट्री इवेंट हो तो भी आपका 1, सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट हो तब भी आपका आंसर 1 ही होगा। तो
मैंने एग्जाम्पल में दिखा दिया आपको एलिमेंट्री इवेंट का कैसे आंसर बनाया था। नंबर 5 आप करें तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ऊपर होता है, या तो 1 या तो 1 से नीचे होता है, इस रेंज से बाहर नहीं जा सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो ये आपका सब फिल अप द गैप्स है, इसको आप फिल अप कर लीजिए, आपके लिए सारा क्वेश्चन 1 का सारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 में दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट है इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम अगर नहीं होगा तो हम प्रोबेबिलिटी यूज कर ही नहीं सकते। तो कोई भी इवेंट का अगर इक्वली लाइकली आउटकम होता तभी आप प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि एक्सप्लेन बोला है यहाँ पे, तो नंबर 1 बोला है कि ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है कि नहीं। तो यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम होने का हम कैसे जज करेंगे इसको। तो देखिए पहला बात है नंबर 1 यहाँ बोला है कि ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार। अब ऐसे मैं बात करता हूँ, ड्राइवर का छोड़ ही दीजिए, आपको आपका पापा मम्मी स्कूल छोड़ने आपको जाते होंगे, तो जब जाते हैं तो गाड़ी से जाते होंगे। आप अपना ही देखिए कि लास्ट आपका 1 मंथ में आपका पापा ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी कितने बार स्टार्ट नहीं हुआ, गाड़ी हमेशा ही स्टार्ट हुआ। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होने का कोई चांस ही नहीं, अनलेस द कार इज डिफेक्टिव। तो यहाँ पे श्योर मतलब कोई इक्वली हुआ ही नहीं, क्योंकि आपका गाड़ी ज़्यादातर स्टार्ट ही हो रहा है। इक्वली वहाँ होता है जैसे कि हम जब कोइन फेंकते हैं तो अनप्रेडिक्टेबल होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो वो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में वो दोनों में बराबर बराबर, हेड आने का भी बराबर चांस है, टेल आने का भी आपका बराबर चांस है। पर यहाँ तो गाड़ी हमेशा स्टार्ट होता ही है, तो कोई इक्वली लाइकली का सवाल ही नहीं यहाँ पे। तो आप यहाँ लिख दीजिए पहला वाला, इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। Number 2, a player attempt to shoot a basketball, he or she shoots or misses the shot। तो क्वेश्चन 2 बोलता है प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, ही और सी शूट और मिसेस द शॉट। तो अगर बात किया जाए, अगर आप बास्केटबॉल का ही यहाँ पे बास्केटबॉल दिया है तो आप बास्केटबॉल का बात करें। अब मैं अपना देखता हूँ कि मैंने अगर बास्केटबॉल अगर ज़िंदगी में 30 टाइम्स खेला है, तो 30 टाइम्स अगर मैंने उस बास्केट में अगर थ्रो किया तो मैंने 30 टाइम्स का 30 टाइम्स ही नहीं किया। पर अगर किसी और प्लेयर का देखा जाए, जैसे कि अगर हम यूएसए का बास्केटबॉल देखते हैं या उसमें देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि अगर एक प्लेयर जितने बार अटेम्प्ट करता है उतने बार ही उसका बास्केट में चला जाता है। तो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, हो सकता है मुझे सही से नहीं आता बास्केटबॉल, तो यहाँ पे कोई इक्वली लाइकली आउटकम का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर जैसे कि मैं फिर कॉइन का एग्जांपल फिर वहाँ पे दे रहा हूँ कि देखिए कॉइन का बात है, चाहे मैं फेंकूँ कॉइन तो भी आपका हेड टेल आने का चांस है, या फिर आप फेंके तो भी हेड टेल का ही चांस है। जिसको कुछ नहीं आता वो भी कॉइन को थ्रो करेगा तो हेड और टेल का ही चांस है। तो बराबर होता है, वहाँ पे हम इक्वली लाइकली बोलते हैं। पर यहाँ पे तो डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर कि प्लेयर अगर एक्सपर्ट है तो एवरी टाइम बास्केट में जाएगा, अगर एक्सपर्ट नहीं है तो वो एवरी टाइम नहीं जाएगा। सो अगेन ये भी आपके इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। क्वेश्चन 3 बोलता है आपका उसका 2 का, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो ये तो आपको पता ही है कि ट्रू फॉल्स कभी भी होगा ऑप्शन में, तो आपका दो में से कोई करेक्ट होगा या तो कोई फॉल्स होगा। तो ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि दो ही आपके ऑप्शन है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो जैसे कोई भी आंसर आप करते हैं तो आप खुद ही मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि ये राइट है ये राइट है। अगर पढ़ें तो अलग बात है, अनलेस दो आंसर में से आपका कोई एक ही राइट होगा। सो ये दोनों में 50-50 चांस होता है, इसलिए इसको इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं। नंबर 4, ए बेबी इज बॉर्न बॉय और ए गर्ल। तो बेबी इज बॉर्न बॉय और ए गर्ल, यहाँ पे फिर दो चांस है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा कभी भी बर्थ के समय। तो हमें ये भी 50-50 चांस होता है, हमें नहीं पता होगा कि पता होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, तो ये भी 50-50 चांस है, इसीलिए इसको भी हम इट इज इक्वली लाइकली आउटकम बोलेंगे।
क्वेश्चन 2 भी आपका हो गया। क्वेश्चन 3 आपके पास दिया गया, व्हाई टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। तो टॉसिंग कॉइन को ही क्यों फेयर वे माना जाता है, क्या कारण है? तो देखिए, मैंने अभी बोला अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो इक्वली लाइकली आउटकम होता है, 50-50 चांस होता है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर हम दो, मैं और आप, अगर हम लोग कॉइन टॉस करते हैं, देखिए अगर हमको और आपको अगर क्रिकेट खेलना है मान लेते हैं, या फुटबॉल खेलना है, कुछ भी खेलना है, तो कौन पहले बैटिंग कर, क्रिकेट का बात करें तो कौन पहले बैटिंग करेगा? तो चलिए हम और आप टॉस करते हैं, तो देखिए हेड आया मुझे और मान लीजिए आप हार गए, तो भी आपको नाराजगी नहीं होगी। नाराजगी इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ 50-50 चांस है। आपका अफसोस होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपका किस्मत में नहीं था, मेरी किस्मत में था। तो 50-50 चांस है। और आप टॉस कर रहे हैं और आप अगर जीत रहे हैं, या फिर मैं टॉस किया आप जीत गए मैं हार गया, तो भी यहाँ पे मुझे अफसोस करने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि 50-50 चांस है। ये हमारा किस्मत का बात है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस सिचुएशन में आपका, इसलिए लिखिए टॉसिंग ए कॉइन, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन का पार्ट ही लिख दीजिए आप। टॉसिंग ए कॉइन इज अ फेयर वे टू डिसाइड व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम बिकॉज it is unpredictable to decide whether it will land up head or tail। तो टॉसिंग ए कॉइन इज अ फेयर वे टू डिसाइड व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम बिकॉज इट इज अनप्रेडिक्टेबल टू डिसाइड वेदर इट विल लैंड अप हेड और टेल। तो हमें नहीं पता कि जमीन पे क्या गिरेगा, तो वो तो किस्मत का बात है। तो इसलिए जो जीतेगा वो बिगिनिंग में आपका बॉल। क्वेश्चन 4 का बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कैन नॉट बी, तो 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपका हमेशा प्रोबेबिलिटी होता है। 2/3 इज ऑलवेज लेस देन 1। कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा कभी भी। 15% का मतलब हो गया आपका, 15% का मतलब होता है 15 आउट ऑफ 100, सो इट विल बी 0.15 व्हिच इज बिटवीन 0 to 1। 0.7 दैट इज ऑल्सो बिटवीन 0 to 1। सो नेगेटिव -1.5 आपका 0 और 1 के रेंज के बाहर है। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि वो है आपका -1.5। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 का बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्पीड दे के रखा है कि आपका 0.05। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको करा दिया है। तो आपको P नॉट ही निकालना। अगर P आपका दिया हुआ है 0.05, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.05, तो P नॉट ही क्या होगा आपका? तो P नॉट ही आपको अगर करना है तो आप इसको सिंपली 1 से माइनस कर दीजिए। तो आपको 1 से माइनस करने के लिए आपको माइनस भी देख लीजिए आप, तो आपका 0.95। प्रोबेबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इस तरह आंसर आप लिख लीजिए। आपको एग्जांपल में मैंने दिखा दिया था कैसे आपको लिखना था, सारा आंसर स्टेटमेंट करके। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट आपको नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ आपका। 5 और 6 के बाद जितना भी आंसर होगा ऑलमोस्ट मैं ज़्यादातर सारा डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। बस किसी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो होगा उसमें मैं स्टेटमेंट लिखूंगा। स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखा है, एक तो सामने मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था। तो इससे क्वेश्चन 6 का बात करते हैं। तो 6 में आपका पास दिया गया है, ये बैग कंटेन 11 फ्लेवर कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग बट द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल टेक आउट ऑरेंज। अरे भाई, अगर बैग के अंदर आपका लेमन है तो आपका ऑरेंज निकलने का तो कोई चांस ही नहीं, ऑरेंज तो है ही नहीं उसके अंदर। तो अगर लेमन है, लेमन निकलता तो मैं समझ में आता कि आपका प्रोबेबिलिटी कुछ होगा, पर जो कि आपका लेमन उस बैग में है और आप ऑरेंज निकाल रहे हैं, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो कोई चांस ही नहीं है। तो आपका 6 का पहला आंसर होगा 0। आप पूरा लिखिएगा आंसर, जैसे कि टोटल पॉसिबल आउटकम आपका, यहाँ तो टोटल पॉसिबल है ही नहीं आपका कुछ भी, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 6 में आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आपका लेमन ही तो है उसमें, तो निकलेगा तो लेमन ही। तो फिर लेमन जब निकलेगा तो आपका इसका जो श्योर इवेंट है पूरा कि उससे लेमन आएगा, तो इसका आंसर आपका वहां होगा। क्वेश्चन 7, इट इज गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे है। स्टेटमेंट में लिखता हूं ताकि आपको आसान हो। इट इज गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। तो 2 स्टूडेंट का सेम डे बर्थडे
नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है 0.992, तो उन दोनों का सेम डे होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो जब भी प्रोबेबिलिटी दे दे तो आप इस तरह लिखिएगा, पहले इवेंट को लिखिएगा, लेट ई बी द इवेंट ऑफ टू स्टूडेंट हैविंग सेम डे बर्थडे and not be the event of not having same day birthday. तो मान लेते हैं कि आपका इवेंट बताता है कि दोनों स्टूडेंट का सेम डे बर्थडे है, और नॉट ई बताता है हमारा नॉट ई कि आपका दोनों स्टूडेंट का सेम डे बर्थडे नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन में दिया है कि, तो आपके पास गिवन है कि नॉट ई मतलब सेम डे बर्थडे नहीं होने का दिया 0.992, आपके पास नॉट का दिया है 0.992, तो आपको निकालना पी। तो मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल है, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन हो आपको बस सिंपली 1 से माइनस कर देना, तो 1 माइनस 0.992 आप माइनस कीजिए जो कि 0.008 होगा। आप साइड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 प्लेस है तो यहाँ पे 3 प्लेस लीजिए, 0.992 माइनस कीजिए 800.0 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 8 हम देखते हैं, बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। इस तरह का एग्जांपल मैंने करा दिया आपको, तो उस तरह आप टोटल आपका बॉल्स हो गया 8 और रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी, तो रेड आपका 3 है, तो पहला इसका आंसर होगा 3/8। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपका 3 + 5 8 हो गया, और नंबर ऑफ रेड बॉल हो गया आपका 3, सो प्रोबेबिलिटी 3/5। आप पूरा लिखिएगा, शॉर्ट में नहीं लिखिएगा। नॉट रेड, अब सेकंड पार्ट का बात करूं, नॉट रेड, तो नॉट रेड मतलब आपका ब्लैक, नॉट रेड मतलब आपका ब्लैक, दैट इज 5, सो आपका आंसर 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 बिल्कुल इसी तरह है, ए बैग कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। पहले आप टोटल कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आपका 5 + 8 + 4, तो आपका 13 4 17 हो जाएगा। 1 मार्बल इज ड्रॉन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, बट द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट इज रेड। आपका रेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आपको टोटल हमेशा नीचे लिख लेना है। यहाँ पे भी 3 पार्ट है आपका क्वेश्चन का, टोटल 17 को नीचे लिख लीजिए। पहला आपका आंसर बोला है कि रेड, तो रेड आपको कितना दिख रहा है 5, तो 5/17 फिनिश आंसर। नंबर 2 टोटल को नीचे लिख लीजिए, हमेशा टोटल हमेशा नीचे रहेगा आपका। फिर व्हाइट, तो व्हाइट कितना 8, आपका आंसर 8/17। नंबर 3 आपका टोटल को हमेशा नीचे लिखिए, टोटल हमेशा किसी भी प्रोबेबिलिटी में टोटल आपका नीचे रहना चाहिए। नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन को छोड़ के बाकी सब, तो ग्रीन को छोड़ने से 4 आपका ग्रीन था, ग्रीन को 4 को छोड़ दीजिए, तो रेड और व्हाइट को आप प्लस कीजिए, तो 5 + 8 13, सो आपका आंसर 13/17, तो ये आपका आंसर 9। क्वेश्चन 10 में चलिए, ए पिगी बैंक कंटेन 150 पाइस कॉइन्स, 51 कॉइन, 22 कॉइन्स एंड 10 5 कॉइन्स। If it is equally likely and one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 paise coins, will not be 5 rupee coin? तो पहले हमें टोटल देखना होगा कि कितना हमारा यहाँ पे coins होते हैं। तो 50 paise coins आपके पास 150 paise coins है, तो आपका पहले टोटल coins को लिख लेना चाहिए। देखिए टोटल coins यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है इसलिए। तो टोटल कॉइन्स आपका हो जाएगा 50 पैसा का आपका 100 कॉइन है, प्लस 1 रुपी का आपके पास 51 रुपी कॉइन है, 1 रुपी का कॉइन 50 है। उसके बाद आपका 2 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स आपका 20 दिख रहा है, और 10 5 रुपी का कॉइन दिख रहा है। तो आपका टोटल हो गया आपका 180 कॉइन्स, ये आपका टोटल पॉसिबल आउटकम है कि आपका 180 कॉइन्स हो गया। अब एक एक करके आप प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। नंबर 1 जैसे कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला है आपका सवाल कि विल बी 50 पाइस कॉइन, तो 50 पाइस कॉइन, तो भाई 50 पाइस, पहले तो आप टोटल को हमेशा नीचे लिखिए, टोटल हमेशा नीचे रहना चाहिए। 50 पाइस का कॉइन आपको कितना दिख रहा है, 50 पाइस कॉइन आपका होगा 100, तो यहाँ पे 100 लिख लीजिए और आंसर को कैंसिल कर दीजिए। आंसर हमेशा रिड्यूस फॉर्म होना चाहिए आपका, तो आपका आंसर आ गया। नंबर 2 आपको करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में आपको, विल नॉट बी ₹5 कॉइन, नॉट बी
₹5 कॉइन। तो ₹5 कॉइन नहीं चाहिए, तो ₹5 कॉइन हमारे पास कितना था, 10 था। ₹5 कॉइन 10 था, तो 10 को छोड़ दीजिए। ₹5 कॉइन आपका 10 था, तो 10 को छोड़ दीजिए, बाकी कितना बचा 170, कैंसिल कीजिए 0 0, आपका आंसर 70/18 हो गया। क्वेश्चन 11, Gopi buys a fish from a shop for the aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish, 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो ये तो डायरेक्ट आंसर आप लिख लीजिए अभी फिलहाल, लेकिन बाकी स्टेटमेंट लिखिएगा। टोटल नंबर ऑफ फिशेस मेल और फीमेल दोनों मिला के 13 होगा। आपको निकालना है आपको मेल फिश, तो मेल आपका कितना है 5, तो टोटल फिश आपका हो गया 13 और मेल फिश उसमें 5। ये आपका आंसर डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट नहीं लिखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट लिखिएगा। नंबर 12, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ आपको। जैसे कि अगर आप साइड में देख रहे हैं, ए गेम चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग ए एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक सारा नंबर दिया है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, बट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट आउट एट 8। तो 8 पे आने का, तो टोटल पॉसिबल आप उस देख लीजिए सर्कल में आपके कितने सेक्टर्स है, कितने पार्ट है, 8 पार्ट है। 8 को आप नीचे लिख दीजिए। अब बोला है कि 8 में स्टॉप होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 8 तो एक ही दिख रहा है भाई। अगर आपके पास यहाँ पे इतने 8 पार्ट्स है, आप खुद देख लीजिए, तो आप अगर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में रुकने का क्या है, तो 8 तो सिर्फ एक है, तो आपका आंसर 1/8 फिनिश। नंबर 2, 8 को टोटल हमेशा नीचे रखिएगा। एन ऑड नंबर, इसमें ऑड नंबर कौन सा है आपके पास, 1 3 5 7 ऑड नंबर से, तो आपका 4, लेकिन कैंसिल कीजिएगा जरूर, आंसर कैंसिल तो जरूर ही करना आपको। 8 टोटल हमेशा नीचे लिखिएगा। नेक्स्ट आपका बताएगा ये नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा, मतलब 2 नहीं ले सकते आप, 1 2 3 4 5 6 6 आउट ऑफ इट, 3/4 आफ्टर कैंसिलेशन विल गेट 3/4। नंबर 4, ये नंबर लेस देन 9, टोटल तो आपका 8 ही रहेगा, 9 से छोटा, सारा नंबर ही 9 से छोटा है, तो 8/8 आफ्टर कैंसिलेशन आपको मिल जाएगा 1। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसलेशन 13। ए डाइस थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो डाइस थ्रोन 1 मतलब आप डाइस का पहले आउटकम लिख लीजिए। आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये आपका सैंपल स्पेस है एक डाइस थ्रो करने का। तो एक डाइस अगर हम थ्रो करते हैं तो ये हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी आता है, तो आप लिख सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम 6। नंबर 1, अब एक एक करके आप आंसर दे दीजिए प्राइम नंबर का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, टोटल को आप नीचे लिखिए 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, इसमें प्राइम नंबर आपको पता होगा 2 3 5 3 आउट ऑफ 6 आफ्टर कैंसिलेशन 1/2। आप इसको काटिएगा। नंबर 2, तो कैसे लिखना है लिख दिया। नंबर नेक्स्ट आपका होगा ये नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। टोटल को नीचे रखिए, 2 और 6 के बीच में आप देखिए कितने नंबर से 3, काटिए, फिनिश्ड। नेक्स्ट नंबर 3, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी टोटल 6, हमेशा टोटल में नीचे लिख रहा हूँ, वो ध्यान रखिएगा, टोटल हमेशा 6 नीचे। ऑड नंबर आपको पता है 1 3 और 5 है, सो 3 आउट ऑफ 6, सो 1/2। तो सारा आंसर आपका सेम ही आता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन 14 है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड किंग ऑफ रेड कलर। तो मैंने चार्ट में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कार्ड किस तरह, कितना 52 कार्ड्स होते हैं, कितने उसके सूट्स होते हैं। तो अभी हमें 52 कार्ड्स में कितने किंग हैं वो हमें चाहिए। तो
तो आप पहले तो 52 को नीचे लिख लीजिए, डायरेक्ट आंसर मैं लिख रहा हूँ, आप स्टेटमेंट लिखिएगा। तो किंग हमारे पास हार्ट और डायमंड में होता है, तो 2 किंग होता है, तो आप इसको कैंसिल कीजिए, तो आपका आंसर 1/26। नंबर 2 आपका कहा गया है क्वेश्चन में ये फेस कार्ड, तो फेस कार्ड भी मैंने आपको दे दिया कि फेस कार्ड उस चार्ट में ऑलरेडी दिखाया गया। फेस तो जो भी हो टोटल तो 52 कार्ड्स है, और फेस कार्ड हमारे पास किंग क्वीन जैक को फेस कहा जाता है। 4 सूट है और किंग क्वीन जैक हमारा 4 सूट में 3 3 3 3 3 अगर 4 पार्ट करें तो 4 में 3 4 जा 12, आपका 12 फेस कार्ड होता है। 3 से काटिए, 4 से काटिए, 4 3 जा 4 13 जा, तो आपका आंसर 3/13 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में जाइए आप, ये रेड फेस कार्ड, तो अगर टोटल फेस कार्ड 12 है, हमारे पास 2 ही था, या तो रेड है या तो ब्लैक है, 2 26 रेड है 26 ब्लैक है, तो टोटल 12 फेस कार्ड था, यहाँ पे हमारा ओनली रेड फेस कार्ड कहा गया, तो रेड फेस कार्ड आपके पास 6 है, तो आप इसको कैंसिल कीजिए, 3/13 26 3/26, इसको काटिए 3 से 2 से काटिए, तो नंबर 3 अगर आपको कार्ड से यहाँ पे और आपके पास रेड फेस कार्ड, तो आपका फेस कार्ड 6 होता है, इसको काटिए 2 3 जा 2 26 जा, तो आपका आंसर 3/26 होता है। नेक्स्ट नंबर 4, ये जैक ऑफ हार्ट, टोटल तो 52 है और हार्ट में हमारा जैक सिर्फ एक ही होता है। हार्ट 13 कार्ड्स का सूट होता है, उसमें जैक आपका एक होता है, तो 1 आउट ऑफ 52। नंबर 5 आपका देखिए स्पेड, तो टोटल 52 कार्ड्स है, स्पेड आपके पास 13 होता है, तो स्पेड ऑलरेडी आपका एक सूट है, तो 13 1 जा 13 4 जा, आंसर आपका 1/4। नंबर 6 द क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड में आपका क्वीन चाहिए, तो आपका 52 हो गया और 52 में डायमंड द क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड का क्वीन का बात कर रहे हैं, तो डायमंड में क्वीन सिर्फ अपना एक ही होता है, तो आपका आंसर 1/52। तो भी 6 आपका क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है, तो 15 में आपका दिया गया 5 कार्ड्स, तो मतलब आपका कार्ड्स टोटल 5 ही होगा। 5 कार्ड्स के ऊपर हमें करना होगा 52 कार्ड्स, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन में 5 कार्ड्स बोला तो सिर्फ आप 5 कार्ड्स को ही फॉलो करेंगे, और वो 5 कार्ड्स को हमें दे दिया गया है, द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ अ डायमंड आर वेल सफल विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट द रैंडम बट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन। तो 5 कार्ड का बात है आपका, तो 15 में आपका टोटल पॉसिबल 5 होगा, 15 में आपका टोटल पॉसिबल आउटकम 5 होगा। नंबर 1, तो 5 कार्ड्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 10 है आपके पास, जैक है आपके पास, क्वीन किंग, क्वीन भी आपके पास, किंग भी आपके पास, एस भी, ये 5 कार्ड दिया है। अब पहला आंसर हमें बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन का बात किया जाए तो यहाँ पे क्वीन हमारे पास आउट ऑफ 5 सिर्फ एक क्वीन दिख रहा है, टोटल 5 क्वीन आपका सिर्फ एक दिख रहा है, तो आंसर 1/5। तो नंबर 2 में कहा गया है if the queen is drawn and put aside what is the probability that the second card is an ace। तो यहाँ पे कहा गया कि इस 5 कार्ड में से क्वीन को हटा दिया गया, मतलब अब एक आपको दिख नहीं रहा है, मतलब अभी आपके पास सिर्फ ये 4 कार्ड है, क्वीन को कीप असाइड, उसको साइड कर दिया गया, तो अभी 4 कार्ड है आपका। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसका 2 का ए का बात कर रहा हूं मैं, तो प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए हमें, एस का। तो अब एस हमारे पास कितना दिख रहा है, टोटल तो 4 हो गया और एस आपका पास सिर्फ 1 है, तो आपका आंसर 1/4 होता है। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर इसका 2 का बी कर रहा हूं, और 2 का बी में बोला है क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो जो भी क्वीन तो पहले ही चला गया था, क्वीन तो था ही नहीं, क्वीन तो ऑलरेडी निकाला गया है, तो यहाँ पे 4 कार्ड और इस 4 कार्ड में हमें क्वीन दिख ही नहीं रहा है, एक भी क्वीन नहीं है, तो 0/4 एंड 0/4 इज नथिंग बट 0। ये आपका आंसर 16।
12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at a random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो 12 डिफेक्टिव पेन को अगर हम 132 अच्छे के साथ मिक्स करें तो मुझे पहले तो टोटल पॉसिबल आउटकम मिलेगा। तो आप पहले टोटल पॉसिबल आउटकम लिख लीजिए क्वेश्चन 16 का। तो आपका कितना मिक्स किया जा रहा है? आपका 12 डिफेक्टिव था, 12 डिफेक्टिव के साथ 132 डिफेक्टिव और ये अच्छा वाला दोनों को मिक्स करके आपका टोटल 144 पेन से उसके अंदर एक साथ एक लॉट में। अब हमें बोला है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेक आउट इज अ गुड वन। तो हमें प्रोबेबिलिटी गुड वन का चाहिए। आप तब खरीदेंगे जब अच्छा वाला होगा। तो टोटल तो आपके पास 144 है और ये अच्छा वाला है। आपको तब आप खरीदेंगे पेन को जब आपका अच्छा होगा। तो वो अच्छा कितना है? 132। अब इसको आप कैंसिल अपने तरीका से कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हैं। 72, 66, 33, 36 आपका हो गया, फिर 3 से काटे 11, 12 आपका 11/12। कैंसिलेशन आपका अपना तरीका होगा जैसे आपको काटने में सुइटेबल लगे। अगेन क्वेश्चन 17 आपका बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नंबर 1, a lot of 20 bulbs contain 4 defective one bulb is drawn at random from the lot but the probability that the bulb is defective। पहला आंसर तो बहुत आसानी से आपका समझ में आ जाता होगा, पर सेकंड पार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होगा जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। 17(1) तो 20 बल्ब्स है उसमें, अगर 20 बल्ब्स है आपके पास, उसमें 4 डिफेक्टिव है और बाकी 16 गुड वन है। तो आपको कहा गया है कि डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है आपका। ये तो बहुत आसान हो गया, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो 20 टोटल हो गया और हमें डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो डिफेक्टिव कितना आपके पास दिख रहा है? 4। तो आप इसको कैंसिल कीजिए 1/5। तो आपका पहला आंसर 1/5। बट सेकेंड केस में कहा गया है सपोज द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस। लेकिन जिस अब 20 में से एक निकाला था वहां से, तो डिफेक्टिव 4 डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी पहले पूछा गया था आपका। तो नेक्स्ट में बोला है कि आपने जो निकाला था वो आपका डिफेक्टिव नहीं था, गलती से अच्छा वाला निकल गया था। तो जो डिफेक्टिव है उसके अंदर ही है। तो अब अगर देखा जाए तो अब आपके पास 20 जैसे था उसमें से डिफेक्टिव 4 अभी भी उसके अंदर है, लेकिन आपका गलती से अच्छा वाला निकल गया था। तो अगर आपका 16 था तो अच्छा वाला एक निकल गया, तो यहाँ 15 हो गया आपका, 15 हो गया। पर टोटल में से भी तो आपका एक कम गया होगा, क्योंकि आपका 20 पहले था, 20 में से 4 डिफेक्टिव 16 अच्छा था। तो यहाँ कहा गया है कि जो उसमें से निकाला गया वो वाला डिफेक्टिव नहीं बल्कि अच्छा वाला निकल गया। तो 16 में से एक अच्छा निकल गया तो आपका 15 बचा, लेकिन टोटल में से भी तो एक कम जाएगा क्योंकि रिप्लेस नहीं किया है। जो निकाला गया उसको वापस नहीं रखा गया है, इसका मतलब अभी 19 उसके अंदर बल्ब है। तो आपका 19 को नीचे लिखिए और अभी आपका गुड वन कितना दिख रहा है? 15। तो उसका गुड वन का प्रोबेबिलिटी 15/19। ये आपका आंसर 15। क्वेश्चन 18, ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विद नंबर 1 to 90। यहाँ पे 90 डिस्क बनाया गया जिसमें 1 से 90 तक सारा नंबर्स लिखा गया होगा, 1 2 3 4 लाइक दिस 90 तक। इफ वन डाइस इज ड्रॉन एट random from the box, find the probability that it bears 2-digit number, if perfect square number, a number divisible by 5। तो आपके पास 90 डिस्क है, तो टोटल पॉसिबल तो आपका 90 होगा। नंबर 1 हमें कहा गया है 2-digit नंबर। टोटल हमेशा नीचे आना चाहिए आपका। अब 2 डिजिट नंबर, आपका 2 डिजिट नंबर 10 से लेके हमारा 90 तक है। मतलब फर्स्ट 9 नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे 1 डिजिट नंबर है। तो 90 में से इस 9 नंबर्स को हटा दीजिए तो आपका होगा 81।
टोटल 90 नंबर्स था आपके पास, 90 में से 1 डिजिट नंबर को हटाइए तो बचा 81। अब इस दोनों नंबर को 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 9 जा 9 10 जा, सो आपका आंसर होगा 9/10। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। टोटल को हमेशा नीचे लिखिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप 8 से सीखे हुए हैं, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का बात करें तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर आपका 25 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 स्क्वायर 49 होता है, 8 स्क्वायर आपका 64 होता है, 9 स्क्वायर 81 होता है। आपके पास ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9/90 आफ्टर कैंसिलेशन आपका आ जाएगा 1/10, सो इट विल बी 1/10। ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। तो 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर जो स्क्वायर के बाद जो आता है उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहा जाता है, और इन सारे नंबर्स को विदाउट स्क्वायर पावर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। नंबर 3, 90 को नीचे लिखिए। अब आपको डिविजिबल बाय 5 मतलब सारा 5 का मल्टीपल, इसका मतलब तो 5 का मल्टीपल आप चाहे तो लिखे 5 10 15 20 25 30 35 लाइक दिस। आपका 90 तक आपका सारा मल्टीपल अगर 5 से लेके 90 तक पढ़ते हैं तो आपका 18 5 का मल्टीपल आता है, तो 18/90। अब अगर आपको 18 का टेबल डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 18 18 5 जा, तो आपका आंसर 1/5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आपका, ए चाइल्ड हैज ए डाई विथ whose 6 faces shown the letter as given below A B C D E A। तो the die is shown once, what is the probability of A? ये आने का probability क्या है? तो ये आपके पास 2 टाइम्स दिख रहा है। टोटल पॉसिबल आउटकम इसमें 2 पार्ट है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर 6 पॉसिबिलिटी है टोटल, ये 2 बार दिख रहा है। आफ्टर कैंसिलेशन आपको 1/3 मिल जाएगा। नंबर 2, टोटल पॉसिबिलिटी आपका 6 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डी का चाहिए, तो डी कितने बार आपको दिख रहा है 1/6, तो 19 का आंसर, ये आपका आंसर है 19 का। क्वेश्चन 20 आप कर सकते हैं। 20 आपका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, तो आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कांसेप्ट आपको होना चाहिए इस आपको करने के लिए। सपोज यू ड्रॉप ए die at random on the rectangular region shown in the figure 15.6, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1? तो आपका सर्कल का डायमीटर दिया है 1 मीटर, और आपके पास फिगर में ऑलरेडी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया गया है, लेंथ 3 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर। तो देखिए अगर ये आपका रेक्टेंगुलर रीजन है, तो रेक्टेंगुलर रीजन आपका टोटल सरफेस, टोटल एरिया हो जाएगा इसका, रेक्टेंगल आपका टोटल पॉसिबल आउटकम होगा। और यहाँ बोला है कि सर्कल का रीजन में स्थित, इसका आपका डायमीटर 1 मीटर देके रखा है, तो सर्कुलर रीजन में मतलब आपका कोई भी चीज गिरने का आपका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि उसमें लैंड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो दोनों का एरिया निकालिए, आपका टोटल पॉसिबल आउटकम होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फेवरेबल हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम आपका, बस आप इस रीजन का भी दोनों पूरा का और इसका एरिया निकालना है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम इज नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपका 3 मीटर और ब्रेथ 2 मीटर, विच इज 6 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, आपको डायमीटर देके रखा 1 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 मीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल ये आपका फेवरेबल आउटकम है। डायमीटर 1 मीटर, रेडियस 1/2 मीटर, उसके बाद आप फेवरेबल आउटकम लिख लीजिए। इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि हमें इसमें लैंड करने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। पाई आर स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता होगा, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। आफ्टर कैंसिलेशन 2 से काटे 11/14 मीटर स्क्वायर। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो दैट प्रोबेबिलिटी
इक्वल टू, ये आपका टोटल पॉसिबल आउटकम है फैक्टरेबल, तो 11/14 डिवाइड बाय, मैं ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको आप करते समय 11/14 इंटू 1/6 विच इज नथिंग बट 11/84, ये आपका प्रॉब्लम 11/84। आप नंबर्स में निकालें तो ज़्यादा अच्छा है। एरिया का क्वेश्चन है तो एरिया में आप पाई का वैल्यू बदल सकते हैं। 21 ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। तो अगर 144 में अगर आपके पास तो टोटल सेम उस तरह का ही है जहाँ पर पेन मिक्स किया था, तो 144 आपके पास लॉट है जिसमें 20 डिफेक्टिव है। तो अगर 20 आपका डिफेक्टिव है तो आपका इसका मतलब हुआ कि 124 आपका गुड वन है, या आपको जानना होगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम आपको पता चल चुका है। पहला आंसर पूछा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, सी विल बाय इट। अरे भाई अभी जब खरीदोगे तो क्या डिफेक्टिव थोड़ी खरीदोगे पेन, आप अच्छे वाले को ही खरीदोगे। तो टोटल तो आपका 144 है, आपको खरीदने का प्रायोरिटी पूछा है, तो खरीदोगे कब, जब आपका अच्छा होगा। तो आपका अच्छा कब होगा, आपका टोटल को 144 को नीचे लिख लीजिए, और आप कब खरीदोगे, जब अच्छा वाला होगा। तो अच्छा है हमारे पास 124, इसको कैंसिल कीजिए, 72, 62, 31, 36, आपका आंसर 31/36 आ गया। नंबर 2, शी विल नॉट बाय, मतलब खरीदेगा नहीं। कब नहीं खरीदेगा, जब डिफेक्टिव होगा। अच्छा तो खरीद लिया, जब डिफेक्टिव होगा तो मैं क्यों खरीदूं। तो डिफेक्टिव आपके पास 20 है, टोटल तो आप हमेशा याद रखिए कि नीचे रखिए 144। तो कितना है डिफेक्टिव, 20। अब इसको कैंसिल कीजिए, ये हो गया 10, ये हो गया 72, ये हो गया 5, ये हो गया 36। तो इसका आंसर 5/36, ये आपका खरीदने का प्रायोरिटी। ये वाला आपको सी विल रिजेक्ट एंड नॉट बाय इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सो क्वेश्चन 22 में पूछा गया है कि इवेंट सम ऑन 2 डाइस 2, 3, 4, 5, 6, और इसका सारा प्रायोरिटी हमें ढूंढना है। एक ऑलरेडी मिल चुका है, सम ऑन 2 डाइस 1/26। ये आपको कहाँ से मिल रहा है, आप देखिए एग्जाम्पल 13 को आप देखिए, एग्जाम्पल 13 में आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल 13 में 2 डाइस का आपका आउटकम दिया गया है। यहाँ पे इस 2 डाइस का आउटकम से आपको जैसे सम ऑन 2 डाइस आपका 2 होना चाहिए, तो 1 + 1 2, सिर्फ एक ही है हमारे पास। सम ऑन 2 डाइस इज 3 होने वाला, 1 + 2 3 होता है, 2 + 1 भी 3 होता है, सिर्फ 2 दिख रहा है, तो 2/36। और इसको आप कैंसिल करते हैं तो आपका 1/18 होता है। सम ऑन 2 डाइस आपका 4 होना चाहिए, 3 1 भी 4 होता है, 2 2 4 होता है, 1 3 4 होता है, 3/36। इसको कैंसिल कीजिए, आपका 1/12 होगा। इस चार्ट को फिल अप कर लीजिए पहले पूरा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया आपको कि स्टूडेंट आर्गूज, तो ये तो टेबल तो आपका फिलअप हो जाएगा। स्टूडेंट आर्गूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? No, we are not agreeing with this argument. Because क्योंकि देखिए इसलिए आर्गुमेंट से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि देखिए 2 आने का 1/36, 3 आने का 1/18,
4 आने का 1/12 और स्टूडेंट ने कहा कि सबका आने का प्रोबेबिलिटी 1/11 होगा, 2 आने का भी 1/11, 3 आने का भी 1/11, 4 आने का सबका। पर ये सारा इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है मतलब ये इवेंट भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। तो इक्वली लाइकली आउटकम जब नहीं होगा आपका तो प्रोबेबिलिटी का कोई चांस नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो बिकॉज ईच इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, अगर आपका सारा प्रोबेबिलिटी सेम होता तो आपका आंसर वो बच्चा करेक्ट होता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग एन 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate a probability that Hanif will lose again. देखिए अगर यहाँ बोला गया गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 rupee coin 3 times, 1 rupee coin 3 times फेंके या 3 coins को एक साथ फेंके, आउटकम्स आपका सेम ही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 rupee coin 3 times थ्रो कर रहा है या फिर 3 coins को एक साथ थ्रो कर रहा है, आपका आउटकम सेम होगा। तो पहले आप सैंपल स्पेस लिख लीजिए इसका। अगर आप 3 coin को फेंकते हैं तो आपका हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, फिर टेल का लिखिए उसी तरह, टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। बहुत आसान है। सैंपल स्पेस को कर्ली ब्रैकेट में लिखिएगा, एस का फुल फॉर्म सैंपल स्पेस आपका लिखा जा रहा है। तो पहले तीनों को हेड लिखिए, फिर यहाँ टेल लाइए, फिर यहाँ टेल लाइए, यहाँ टेल खत्म कर दीजिए, पहला लाइन खत्म। दूसरा तीनों में टेल लीजिए, फिर यहाँ हेड लाइए, फिर यहाँ हेड खत्म, आपका 8 पॉसिबल आउटकम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम आपका हो गया 8। अब प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए हनीफ लूज द गेम। ये सब तो आप लिख लीजिए पहले जो भी है। अब हनीफ लूज द गेम, यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया कि अगर 3 हेड या 3 टेल या फिर सेम रिजल्ट शो करता है तो हनीफ जीतेगा, मतलब हनीफ जीतेगा अगर 3 हेड या फिर 3 टेल आएगा। बाकी जो 6 है उसमें वो हार जाएंगे, 6 में से कोई भी आएगा। तो आपका हारने का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो 6/8 और इसको कैंसिल कीजिए 3/4, तो आपका आंसर हो गया 3/4। ये आपका हनीफ का हारने का प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन 24, फिर यहाँ ये दिया गया है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस बट द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप either times and 5 will come up at least once। तो आपका 2 डाइस, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फिर मैंने बोला डाई इज थ्रोन ट्वाइस या 2 डाइस थ्रोन टुगेदर, सेम मीनिंग। तो आपका पहले 36 आउटकम आपको लिखना पड़ेगा, जो मैंने आपको टेबल में ऑलरेडी मतलब पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको दे दिया है कि 2 डाइस को थ्रो करने से कितने 36 आउटकम आते हैं, उस टेबल को आपको देख के इस आंसर को करना है। तो पहला आंसर जैसे कि हमें टोटल पॉसिबल आउटकम आप लिख लीजिए, ये आपका 36 हो गया। नंबर 1 इसका पहला आंसर पूछा है कि प्रोबेबिलिटी। सो क्वेश्चन 24 आपका टोटल पॉसिबल आउटकम आपका 36 है और 5 हमें विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 आना नीचे हमें ये कहा गया है। तो 5 अगर हमको इस क्वेश्चन को करना है तो एग्जाम्पल 13 को देखा जाएगा और एग्जाम्पल 13 में देखते हैं कि हमारे पास 36 आउटकम का पॉसिबिलिटी बनाया गया, 36 आउटकम का, और वो मैंने भी आपको टेबल दिया है। तो 36 आउटकम में आपका बोला है कि 5 विल नॉट कम अप, तो 5 कितने में आ रहा है वो देखना ज़्यादा आसान है आपका। तो 5 इस आपका कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो कि एक रिपीट हुआ, जिसके साथ 11 टाइम्स आ रहा है। तो नहीं आ रहा है कितने बार आपका, तो नहीं आ रहा है आपके पास 25 टाइम्स। तो 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब 5 नहीं आ रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी 25/26। और सेकेंड वाला बोला कि 5 will come up at least once, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो टोटल तो आपका 36 है, टोटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 will come up at least once, तो अगर 25 टाइम्स अगर नहीं आ रहा है तो 5 कितने बार आ रहा है, तो 36 - 25 11, ऐसे भी आप कर सकते हैं, या तो आप 2 डाइस का आउटकम का उस टेबल को देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा 5 कितने बार आ रहा है। तो 11/36 आ रहा है और 25/36 नहीं आ रहा। क्वेश्चन 25 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड व्हिच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर द आंसर।
तो नंबर 1 में आपका कहा गया इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा गलत दिख रहा है, क्योंकि दो कॉइन को अगर थ्रो करेंगे तो हमारा 3 पॉसिबल तो कोई चांस ही नहीं है, वो तो हमारा 4 पॉसिबल आउटकम होगा। तो इसके वजह से ही फॉल्स हो गया पहला आंसर। तो फॉल्स बिकॉज if we throw 2 coins we get 4 possible outcomes. Number 2, if a die is thrown there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number, then the probability of getting an odd number is 1/2. तो अगर एक डाई फेंकते हैं तो डाई अगर फेंकते हैं तो एक डाई का आपका सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, आपका 6 पॉसिबल आउटकम है। अब हमें कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आपके पास प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आपके पास टोटल पॉसिबिलिटी 6 आपको दिख रहा है, 6 आउटकम है। ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 1 3 5 3 आपका कैंसिल कीजिए 1/2। तो इसका मतलब हुआ कि आपका स्टेटमेंट 2 है, क्योंकि आपका आंसर 1/2 दिया गया है। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज सपोर्ट मी एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल इक्वल टू। थैंक यू।